नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश चौधरी एक बार पुनः आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज 7 जनवरी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज पिनाक-पानी मोहंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई कर रहा है और इसी रीट याचिका के साथ में जो भी आईए विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए गए हैं, उन सभी संगठनों द्वारा लगाए गए आईए का भी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है। और ये सारे आईए सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर लगाए गए हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सहारा रिफंड पोर्टल तो भुगतान कर रहा है, फिर इसके खिलाफ आईए क्यों लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पोर्टल पर दर्जनों खामियां हैं और जिस खामिया का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ निवेशक भुगत रहा है और उस खामियों को पैदा करने वाला सहारा समूह आज मौज की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, पोर्टल पर मेंबरशिप का अपलोड नहीं होना, पोर्टल पर ओपनिंग फॉर्म का अपलोड नहीं होना, जिस समय खातेदार ने खाता खुलवाया था एजेंट के माध्यम से, उस समय सर्वप्रथम मेंबरशिप को भरा जाता था और मेंबरशिप नंबर इश्यू होने के बाद में उसी मेंबरशिप नंबर से योजना में निवेश होता था। यानी यूं कहा जाए कि फॉर्म को भरकर जिस पर फोटो और केवाईसी यानी आईडी को लगाकर कार्यालयों में सबमिट कर दिया जाता था, तदुपरांत ही रसीद कटती थी। लेकिन विडंबना देखिए कि आज भारत सरकार पोर्टल लेकर आई है और सहारा उनको डाटा नहीं दे रहा है। और यह भी विडंबना देखिए कि जिस मेंबरशिप के जरिए खाता खुला, वो मेंबरशिप आज सहारा के सर्वर पर अपलोड ही नहीं है। जिस योजना का खाता फॉर्म भरते हुए जिस योजना में निवेश किया, उसका फॉर्म आज सहारा के सर्वर पर उपलब्ध नहीं है और अगर उपलब्ध है तो उस पर सील नहीं है। यह भी एक डिफिशियंसी का रूप है। जिन निवेशकर्ताओं ने 5 लाख से ऊपर का निवेश किया, उन निवेशकर्ताओं का रीसबमिशन यानी डिफिशियंसियों को दूर करते हुए दोबारा पोर्टल पर लॉगिन करना, जिसको रीसबमिशन कहा जाता है, अभी तक पोर्टल के माध्यम से हो ही नहीं रहा है। MIS का जिक्र जिन वृद्धजनों ने, जिन सीनियर सिटीजनों ने MIS के रूप में सहारा में निवेश किया था, उनका भुगतान का कहीं भी विकल्प इस पोर्टल पर नहीं है। डेथ मैच्योरिटी का विकल्प जिन निवेशकर्ताओं की बीते समय में मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारियों को वो पैसा पाने का पूर्ण रूपेण हक है, लेकिन उसको लॉगिन करने के लिए पोर्टल पर कोई विकल्प ही नहीं है। और विडंबना ये देखिए कि भारत सरकार की व्यवस्था यानी CRCS की ये व्यवस्था कि एक बार अगर मान लो कोई फॉर्म भर दे तो वो फॉर्म गया तो गया कहां। और इसकी सहारा की व्यवस्था कहिए, यहां पर पोर्टल जो CRCS का संरक्षण कहिए कि CRCS सहारा को नहीं कह पा रहा है कि आपका डाटा दुरुस्त क्यों नहीं है और आपके पोर्टल पर यह फॉर्म अपलोड क्यों नहीं है, जिसका खामियाजा आज निवेशक भुगत रहा है। पैसा मिलना दूर की बात, आज निवेशक जिसने सर्वप्रथम पोर्टल पर लॉगिन किया तो उस समय उसने सैकड़ों रुपए खर्च किए
और पोर्टल पर लॉगिन कर 45 दिनों का इंतजार किया कि 45 दिनों के बाद में भुगतान मिल जाएगा, और 45 दिनों के बाद में अगर उसको मिली तो मैसेज के रूप में डिफिशियंसी, और ये बताया गया कि आपकी ये कमियां हैं, इसके कारण आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। दोस्तों, जब सीआरसीएस पर लॉगिन किया गया तो सीआरसीएस ने पूरी तरह से निवेशकर्ताओं के हाथों को बांधकर उनसे ये लिखवा कर लिया कि अगर गलत तथ्य आपके समक्ष पेश करके अगर हम भुगतान लेंगे तो मैं ब्याज उसकी क्षतिपूर्ति करने का पूरा हक हमारा रहेगा और हमसे क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो फिर ऐसी दशा में क्या ये डिफिशियंसी भेजना उचित है? क्या सहारा के मैनेजमेंट को या फिर सहारा समूह को आगे आकर इस डिफिशियंसी को दूर नहीं करना चाहिए? आज लोग बड़े बड़े ज्ञानदान परिवार चलाते हैं, जरा हटके चलाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं और अच्छी से बड़ी बड़ी नसीहत दे रहे हैं कि सकारात्मक रहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या उन लोगों को जो टाई पहनकर आते हैं, आज भी सहारा की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को बता रहे हैं, तो उनको आगे आकर ये नहीं बताना चाहिए कि डिफिशियंसी को दूर करने का काम सहारा समूह का है, ना कि निवेशकर्ताओं का है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले ज्ञानदान परिवार पर मैंने कमेंट के माध्यम से उनसे पूछा कि श्रीमान जी जरा बताइए कि 5 लाख से ऊपर जिनका निवेश है वो पोर्टल पर कैसे अप्लाई करेगा और कब करेगा? तो उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरा कमेंट उनके माध्यम से पूछा कि मेरे घर में बीमारी है और अति गंभीर बीमारी है जिसका इलाज करवाना है और मुझे भुगतान चाहिए, भुगतान कैसे मिलेगा? तब वो लोग ये कह रहे हैं कि इसका दरवाजा और चाबी सीआरसीएस और सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीआरसीएस और सुप्रीम कोर्ट ने कब यह आदेश जारी किया कि आप अपनी ब्रांचों के माध्यम से भुगतान नहीं कर सकते? अपनी ब्रांचों के माध्यम से एमआईएस का भुगतान नहीं कर सकते, अपने ब्रांचों के माध्यम से डेथ मैच्योरिटी का भुगतान नहीं कर सकते। ऐसा आदेश सीआरसीएस और सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं दिया, और इन दोनों के अलावा देश के किसी भी न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। इसके उपरांत भी आप पहले एम्बार्गो का बहाना बनाए, और जब एम्बार्गो का दूध और पानी का पानी साफ हो गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर में कह दिया कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई एम्बार्गो नहीं है, तो अब आप सीआरसीएस और सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाकर निवेशकर्ताओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा अपने वीडियो के माध्यम से उन लोगों पर यह आरोप लगाता हूं कि आप लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं। आज भी आपके कार्यालयों में एक मेंबरशिप अपलोड करने के लगभग 300 से 500 रुपए लिए जा रहे हैं। एक फॉर्म अपलोड करने के पैसे लिए जा रहे हैं, सील लगाने के पैसे लिए जा रहे हैं। अगर प्राइवेट कोई कार्यालय खोलकर अगर रिसबमिशन करने का पैसा ले रहा है तो कोई बात नहीं, आपके कार्यालय जहां पर उन निवेशकर्ताओं ने अपना निवेश किया था, क्या आज वो लूट मचाए हुए है? तो ये सही है। क्यों नहीं आप उन पर कोई कार्रवाई करते? क्यों नहीं आप कोई सख्त एक्शन उन पर ले रहे हो? क्यों निवेशकर्ताओं को आज भी लूटा जा रहा है? क्यों निवेशकर्ताओं को आज भी गुमराह किया जा रहा है? आज भी आप जो पिछला भुगतान नहीं हो रहा है उसके उपरांत भी
आज भी कहीं कहीं में ये सुनने में आ रहा है कि री इन्वेस्ट का काम धड़ल्ले से हो रहा है। हालांकि मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता और ना ही इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये माननीय न्यायालय का काम है और अगर उन्होंने स्टे दिया है तो आप एनआई ले सकते हो सहारा स्टार में, लेकिन गुमराह करके उनको डिफिशियंसी को हटाने के नाम पर उनसे बॉन्ड लेकर अगर उनको नया बॉन्ड जारी करते हो तो ये गलत है। इसी सारा सब कुछ पोर्टल की ये अब तक जो भी मैंने आपके समक्ष बातें रखी, उन सभी बातों को आज 7 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा और उसके बाद कल 8 जनवरी को सहारा सेबी के मुख्य विवाद को सुना जाएगा और उस विवाद में भी ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो अपना आदेश है, पूर्वक आदेश को कितना क्रियान्वयन किया है सहारा ने, क्योंकि सितंबर 3, 4 और 5 की सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि हम आपके समक्ष एक लंबी रस्सी फेंक रहे हैं, आप चाहो तो उसको पकड़कर बाहर आ सकते हो। अगर आप उनके आदेशों को क्रियान्वयन करने में सफल हो गए तो बेझिझक आप उस संकट से बाहर आने का काम करोगे, और अगर आपने उनके आदेशों को क्रियान्वयन नहीं किया तो हो सकता है वो ही रस्सी कहीं आपके गले में फांसी का फंदाना बन जाए। वो आने वाला कल बताएगा, लेकिन देश के हजारों करोड़ निवेशक आज उम्मीद भरी निगाहों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही उम्मीद दिख रही है कि कोई ना कोई सुप्रीम ऑर्डर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर पारित करेगा, क्योंकि सरकारों की तरफ से तो इनको एक ऐसा बैरियर पोर्टल के रूप में निवेशकों और सहारा के बीच में लगा दिए हैं कि आप इस बैरियर को पार नहीं कर पाओगे। यानी 10,000 और 50,000 के फेर में निवेशकर्ता उसी में उलझा रहेगा कि एक डिफिशियंसी को दूर करते ही दूसरी डिफिशियंसी आ जाएगी और दूसरी डिफिशियंसी को दूर करते ही तीसरी डिफिशियंसी आ जाएगी, और आप इस डिफिशियंसी को दूर करते रहिएगा तब तक 45 दिन भी बीत जाएंगे और 45 दिन बीतने के बाद में 45 महीने भी बीत जाएंगे, तब तक वो आपको अंडर प्रोसेस ही दिखेगा। ऐसा इसलिए कि एक तरफ हजारों करोड़ रुपए पड़ा है निवेशकों के भुगतान के लिए और दूसरी तरफ पोर्टल पर लगभग 90,000 करोड़ रुपए का आवेदन पहुंच चुका है सीआरसीएस के द्वार पर, लेकिन फिर भी नहीं बांट पा रहे हैं। विडंबना देखिए कि पैसा पाने को आतुर खड़ा है निवेशक, अपने सारे सरकारी वैध डॉक्यूमेंट को देकर, जिसमें उसने आधार कार्ड दे दिया, उसने पैन कार्ड दे दिया, उसने अपना सर्टिफिकेट दे दिया, बैंक अकाउंट नंबर आधार से ले लिया, और उसके बावजूद भी वो लाइन में खड़ा है भुगतान लेने के लिए, और सीआरसीएस दे नहीं रहा है, दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कमियां, और जिसमें केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और अपने किए हुए वादे से वो भी मुखरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि शुरुआती दिनों में जब पोर्टल लॉन्च किया था तो उन्होंने ही कहा था कि 45 दिनों के अंदर अंदर सहारा के निवेशकों को, जो चारों सोसाइटी के निवेशक हैं, उनको भुगतान दे दिया जाएगा। और साथियों,
मेरी ये आशंका है कि इस सारे खेल में केंद्र सरकार और सीआरसीएस और सहारा, इन सब का चक्रव्यूह, जिसमें सहारा का निवेशक फंस चुका है, क्योंकि सीआरसीएस ब्याज का नाम नहीं ले रही है, ज्वाइनिंग पॉइंट का नाम नहीं ले रही है, 5 लाख से ऊपर जिन निवेशकर्ताओं ने निवेश किया है उनका रिसमिशन नहीं ले रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह सहारा पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि सहारा ने यह लिखकर दिया था सीआरसीएस के समक्ष कि अगर मेरी तरफ से कोई भी डाटा अगर आपको गलत दे दिया जाएगा तो उसका गुनहगार मैं स्वयं रहूंगा। तो ऐसी दशा में आप अधूरा डाटा उनको दे रहे हैं, जिससे भुगतान नहीं हो रहा है, और देश की लगभग आधी आबादी से भी ज्यादा लगभग 65 करोड़ लोग आज सहारा के इस मुद्दे को लेकर, यानी निवेशकों के भुगतान को लेकर इतने परेशान हैं कि बीते 2 दिनों में आपने 2 खबरें सुनी हैं, जिसमें एक साथी यानी दोनों साथियों ने कहीं न कहीं भुगतान नहीं होने के दबाव को न झेल पाने के कारण अपनी जिंदगी समाप्त कर दी और इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गए। साथियों, इसी क्रम में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि बीते दिनों पटना में एक अधिवेशन किया गया सहारा के निवेशकों का भुगतान क्रांति को लेकर, और इसके दौरान अभयदेव शुक्ला जी जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी से मिलते दिखे और उनके समक्ष सहारा के मुद्दे को लेकर सारा विवरण जब प्रस्तुत किया गया तो उनके मुखार बिंदु से जो बातें निकली उनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। हालांकि आपने सोशल मीडिया के जरिए उनकी बातें जरूर सुनी होगी। उन्होंने जब पूछा कि बिहार का कितना रुपया है, और शुक्ला जी की तरफ से बताया गया कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बिहार और आसपास के क्षेत्र का है, तो उनकी आंखें एकदम चौकन्नी होती हुई ये कहते दिखे कि इतना पैसा है किसके पास। यानी आप अगर किसी से मांग भी करोगे तो 1.5 लाख करोड़ रुपए सहारा के पास है क्या? यानी अगर उनके कथन को सही माना जाए तो सहारा समूह के पास में पैसा नहीं है, तो फिर मांगे तो मांगे किससे? सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए दिलवा नहीं सकती, ऐसा उनका कहना था। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर यहीं पर विराम देंगे, और आज और कल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है उसका सुप्रीम आदेश निवेशकों के हित में आएगा, ऐसी कामना हम सभी करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने सुझाव और अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।